उठो हिमालय के वीरों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। बिक रही है थाती माटी, ये बतलाने आया हूँ। हे भूमिका भूमियल जाग, जाग जा मेरी माई जाग। नंदा उभराई जाग, नरसिंह भैरव जाग। अरे गदरियों का मसान जाग, बन का आछड़ी जाग। गैरसैंण का अर्थ था पहाड़ों से शासन, पलायन रोकने की नीति, स्थानीय जरूरतों पर आधारित प्रशासन, पर्यावरण संवेदनशील विकास। जिन जनप्रतिनिधियों का सपना चुनाव जीतने के बाद देहरादून, काशीपुर, उधम सिंह नगर में प्लॉट खरीदना और मकान बनाना हो, तो वो कभी गैरसैंण राजधानी के लिए विधानसभा में मुंह। उत्तराखंड आंदोलन सिर्फ अलग राज्य की मांग नहीं था, बल्कि मैदान केंद्रित प्रशासन के विरोध का आंदोलन था। तो राज्य बनाने के 20 साल बाद सत्ताधारी जब नींद से जागे, तब 2020 में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। भराड़ीसैंण में विधानसभा बनी, लेकिन सवाल यही है, अगर विधानसभा है तो प्रशासन क्यों नहीं? पहाड़ियों ने राज्य बनाया, खून पसीने की कहानी थी। पहाड़ियों ने राज्य बनाया, खून पसीने की कहानी थी। सपनों में राजधानी भी गैरसैंण की निशानी थी। सपनों में राजधानी भी गैरसैंण की निशानी थी। मैदानों में सत्ता बैठी, पहाड़ आज भी सवाल पूछता। मैदानों में सत्ता बैठी, पहाड़ आज भी सवाल पूछता। क्या गैरसैंण सिर्फ वादा था या अब भी उम्मीद को जिंदा रखता? गैरसैंण सिर्फ वादा था या अब भी उम्मीद को जिंदा रखता? नमस्कार दोस्तों, मैं रीना नेगी पहाड़न आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल रीना नेगी पहाड़न में। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ कुछ सवालों को लेकर। क्या उत्तराखंड की राजधानी कभी सच में पहाड़ों की होगी? क्या गैरसैंण सिर्फ चुनावी नारा बनकर रह जाएगा? जिन पहाड़ियों ने राज्य बनाया, क्या वही राजधानी से दूर होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति कभी पहाड़ चढ़ पाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में, तो आप बने रहिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि गैरसैंण को केवल नक्शे पर मौजूद एक कस्बा समझना, उसकी ऐतिहासिक और वैचारिक भूमिका को कम करके आंकना होगा। असल में गैरसैंण उत्तराखंड राज्य आंदोलन की सोच और संघर्ष और उम्मीदों का प्रतीक है। जैसा कि गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है और इसे उत्तराखंड का भौगोलिक केंद्र माना जाता है, इसका अर्थ यह है कि यह ना तो सिर्फ गढ़वाल का प्रतिनिधित्व करता है और ना ही केवल कुमाऊं का, बल्कि दोनों क्षेत्रों के बीच संतुलन का बिंदु है। राज्य आंदोलन के समय यही तर्क सबसे ज्यादा दिया गया कि अगर राजधानी ऐसे स्थान पर होगी जो भौगोलिक रूप से मध्य हो, और तो शासन व्यवस्था ज्यादा न्यायपूर्ण और संतुलित होगी। दोस्तों, गैरसैंण को राज्य आंदोलन की आत्मा माना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन सिर्फ अलग राज्य की मांग नहीं था, बल्कि मैदान केंद्रित प्रशासन के विरोध का आंदोलन था। आंदोलनकारियों का मानना था कि राजधानी अगर मैदान में होगी तो नीति भी मैदान में से ही बनेगी। और गैरसैंण पहाड़ों के बीच स्थित है, जहां से शासन सीधे पहाड़ी जीवन की समस्याओं को समझ सकता है। इसी वजह से गैरसैंण भावनात्मक और वैचारिक केंद्र बन गया। दोस्तों, 1990 के दशक में जब उत्तराखंड क्रांति जल और अन्य आंदोलनकारी समूह राजधानी की बात करते थे, तो गैरसैंण का नाम किसी राजनीतिक मजबूरी से नहीं, बल्कि विचारधारा के तौर पर लिया जाता था। गैरसैंण का अर्थ था पहाड़ों से शासन, पलायन रोकने की नीति, स्थानीय जरूरतों पर आधारित प्रशासन, पर्यावरण संवेदनशील विकास। लेकिन वर्ष 2000 में राज्य बनने के बाद देहरादून को अस्थायी राजधानी बना दिया गया, और यह अस्थायी शब्द आज 25 साल बाद भी कायम है। दोस्तों, गैरसैंण को राजधानी बनाने की सबसे बड़ी लगातार और वैचारिक लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल ने लड़ी, और आज फिर एक युवा नेता आशीष नेगी ने उत्तराखंड के बैनर तले पहाड़ियों की आवाज बुलंद की हुई है। उनके क्या विचार हैं, कुछ क्लिप्स मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। मैं केवल और केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि उठो हिमालय के वीरों, मैं तुम्हें जगाने आया। उठो हिमालय के वीरों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। बिक रही है थाती माटी, ये बतलाने आया हूँ। हे भूमिका भूमियल जाग, जाग जा मेरी माई जाग। नंदा उभराई जाग, नरसिंह भैरव जाग। अरे गदरियों का मसान जाग, बन का आछड़ी जाग। गढ़वाल का गढ़वाली, कुमाऊं का कुमाऊं, जौनसार का जौनसारी जाग। तुम्हारी रगों में माधो सिंह भंडारी जाग, तीनू रोतेली जाग। ऐ हिमालय के वीरों, मैं तुम्हें जगाने आया। बिक रही है थाती माटी, ये बतलाने आते। जय पहाड़, जय पहाड़। उत्तराखंड में रहना होगा।
दोस्तों आपको बता दूं कि यूकेडी ने गैरसैंण को आंदोलन का प्रतीकात्मक केंद्र बनाया था। कई बार गैरसैंण में जनसभाएं, धरने और गोष्ठियां हुई। पार्टी ने इसे सिर्फ मुद्दा नहीं बल्कि राज्य आंदोलन की आत्मा बताया। हालांकि सत्ता में न होने की वजह से यूकेडी की आवाज नीति में नहीं बदल पाई, लेकिन विचार आज भी जिंदा है। और दोस्तों राज्य बनाने के 20 साल बाद सत्ताधारी जब नींद से जागे तब 2020 में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। भराड़ीसैंण में विधानसभा बनी, लेकिन सवाल यही है, अगर विधानसभा है तो प्रशासन क्यों नहीं? अगर राजधानी है तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए क्यों? क्या इमारतें बनाना ही राजधानी बनाना होता है? तो दोस्तों गैरसैंण को राजधानी बनाने की सोच देहरादून जैसे शहरों के अंधाधुंध शहरीकरण के विपरीत थी। यह एक ऐसा मॉडल था जहां सीमित लेकिन संतुलित विकास हो, प्रशासन प्रकृति के अनुरूप हो, पहाड़ी संसाधनों का दोहन नहीं बल्कि संरक्षण हो। यानी गैरसैंण राजधानी नहीं, एक वैकल्पिक शासन मॉडल का विचार था। लेकिन दोस्तों पहाड़ियों के सपनों की राजधानी गैरसैंण आज भी सत्ताधारियों के सत्ता सुख की चादर में ढका हुआ है। और अगर पहाड़ों में राजधानी संभव नहीं है तो वे राज्य कैसे कर पाए जिनकी राजधानी गैरसैंण से बड़े पहाड़ों के बीच है? जैसे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पूरी तरह से पहाड़ी राजधानी, सफल प्रशासन। सिक्किम की राजधानी गंगटोक छोटा लेकिन पूरी तरह से पहाड़ी लेकिन सुव्यवस्थित। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहाड़ी इलाका फिर भी राजधानी वही। नागालैंड की राजधानी कोहिमा संवेदनशील क्षेत्र फिर भी राजधानी पहाड़ में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू मौसम के अनुसार राजधानी यहाँ बदलती रहती है। तो उत्तराखंड ने दोहरी व्यवस्था क्यों नहीं? जब बाकी राज्य कर सकते हैं तो उत्तराखंड क्यों नहीं? दोस्तों होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम चुनते ही गलत जनप्रतिनिधि हैं। क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों का सपना चुनाव जीतने के बाद देहरादून, काशीपुर, उधम सिंह नगर में प्लॉट खरीदना और मकान बनाना हो तो वो कभी गैरसैंण राजधानी के लिए विधानसभा में मुंह नहीं खोलेंगे। अतः जब जनप्रतिनिधि ऐसा चुने जो पहाड़ और पहाड़ियों की बात करता हो, जो पहाड़ के दोहन की नहीं बल्कि इसके संरक्षण की बात करता हो, केवल बात ही नहीं जिसके व्यवहार और कार्य में ये दिखाई देता हो। तो दोस्तों आखिर सवाल है कि क्या गैरसैंण स्थायी राजधानी बन सकता है? तो जवाब हाँ है। तो चरणबद्ध विकास हो, प्रशासनिक इच्छा शक्ति हो, राजधानी को सिर्फ इमारत नहीं सिस्टम माना जाए और मुख्य शर्त यदि जनता द्वारा चुनकर भेजे गए जनप्रतिनिधि एकजुट होकर आवाज को बुलंद करें। गैरसैंण कोई मांग नहीं है, यह उत्तराखंड आंदोलन का अधूरा वादा है। अब फैसला जनप्रतिनिधि और सरकार के हाथ में है। क्या गैरसैंण सिर्फ प्रतीक रहेगा या सच में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनेगा? और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों, गैरसैंण कोई संयोग नहीं, यह उत्तराखंड आंदोलन की सोच का परिणाम है। इसे राजधानी बनाने की मांग दरअसल पहाड़ों को उनका हक दिलाने की मांग है। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कोई सुझाव हो तो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जनता को क्या करना चाहिए और वह क्यों जरूरी है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय बद्री जय केदार।